सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप भी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। तो ये है वीडियो का लेक्चर नंबर पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 में मैं करा चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर कि हमारे फैक्टर तो चल ही रहे थे और फैक्टर के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। क्या कि कंसेप्ट कराया था मैंने कि कोई नंबर दिया होगा, हाँ, अगर उसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे तो उन फैक्टर में से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें कि इनमें से कौन से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है। और एक और टॉपिक कराया था मैंने, कौन सा, कि परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ क्या है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो ये मैंने वीडियो नंबर 2 में करा चुका हूँ मैं, यानी पार्ट 2, फैक्टर का पार्ट 2 में मैं ये करा चुका हूँ। ओके, तो फिर आज हम करने जा रहे हैं एक नई चीज़। क्या? तो फिर हम कुछ इसमें अलग कंसेप्ट करेंगे और उसके साथ साथ नए नए क्वेश्चंस की हम बरसातें करेंगे। सो बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। सो यहाँ बने रहें मेरे साथ। आइए, तो हम करने वाले हैं आज, देखिए, अगर कोई प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर जानते हो आप क्या होता है? मैंने बोला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं? तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं कि मेरे दोस्त ऐसे समझते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या हो गई यानी कोई भी नंबर होगा, अगर उस नंबर के केवल 2 फैक्टर निकल रहे हैं ना, तो वो संख्या कैसे होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। डेफिनेशन यही है। क्या है डेफिनेशन में दोस्त? कि हाँ, किसी नंबर के किसी संख्या या कि नंबर, किसी नंबर के केवल मीन्स ओनली, केवल दो फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, यानी 2 के अलावा उनका और कोई फैक्टर ही ना हो, तो 2 के केवल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 1, अगर 1 को फैक्टर निकालने चलूँ 1 के, तो कितने फैक्टर निकलेंगे? यानी 1 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे कि 1 केवल 1 ही से होता है, 1 के अलावा किसी और से नहीं होता है। तो 1 कोई प्राइम नंबर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका केवल 1 ही फैक्टर निकल रहा है। हमारे निकलने कितने चाहिए थे? आप बोलोगे 2 फैक्टर निकलने चाहिए। कितने निकलने चाहिए? 2 निकलने चाहिए थे। अच्छा, अगला आता है क्या? 2। अगर 2 के देखूँ तो कितने फैक्टर निकलेंगे? यानी 2 किन किन संख्या से डिवाइड होगा? आप बोलोगे 1 से होगा और 2 से होगा, लास्ट इसी संख्या तक होगा। तो इसके कितने फैक्टर निकल रहे हैं? आप बोलोगे 2 फैक्टर निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। जैसे मैंने बोला 3 ही कितने फैक्टर हैं? आप बोलोगे 1 है और लास्ट 3 है, 1 है और लास्ट 3 है। तो इसके कितने फैक्टर निकल रहे हैं? आप बोलोगे इसके 2 फैक्टर निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं मेरे दोस्त? 2 फैक्टर निकल रहे हैं। इसका मतलब 3 क्या है? अपने आप में एक प्राइम नंबर है। मैंने अगला नंबर लिखा 4 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 4 के फैक्टर करके देखो, 4 के फैक्टर कितने कितने निकल रहे हैं। तो यहाँ देखो करके देखते हैं। आप बोलोगे 1 से डिवाइड होगा 4, हाँ। अगली संख्या 2 से भी 4 डिवाइड होगा। अगली संख्या 3 से 4 डिवाइड नहीं होता है। अगली संख्या 4, तो 4 से डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर निकल रहे हैं? आप बोलोगे इसके 3 फैक्टर निकल रहे हैं। तो ये क्या, ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? इससे केवल 2 फैक्टर चाहिए किसी भी संख्या को इवन नंबर बनाने के लिए, प्राइम नंबर बनाने के लिए। तो यहाँ पर बन कितने रहे हैं? आप बोलोगे यहाँ 3 फैक्टर बन रहे हैं। कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं? 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं। 3 फैक्टर्स निकले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्राइम नंबर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए केवल कितने फैक्टर चाहिए? आप बोलोगे 2 फैक्टर चाहिए। मैंने बोला 5 कोई प्राइम नंबर है? आप बोलोगे 5 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड हो, यानी इसी संख्या से डिवाइड होता है। इसका मतलब है कितने फैक्टर निकल रहे हैं इसके? आप बोलोगे 2 फैक्टर निकल रहे हैं। 2 फैक्टर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर समझ गए आप? ओके, तो प्राइम नंबर के बारे में हम इतना जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, प्राइम नंबर के ऊपर ही कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट? यहाँ देखना जरा इसको, यानी किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करोगे ना, किसी भी प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो, हाँ, तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं ना, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलते हैं? आप बोलोगे फिक्स है, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 3 निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? तो यहाँ देखो, तो एक निकलेगा,
अगले वो खुद ही संख्या निकलेगी। हाँ, और अगला कौन सा होगा, उस नंबर का स्क्वायर। अगला कौन सा होगा, उस नंबर का स्क्वायर। जैसे कि मेरे यहाँ से देखो जरा, मैंने बोला एक, एक कोई प्राइम नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अगला मैंने बोला क्या, दो, 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 तो दो क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो मैंने बोला प्राइम नंबर का स्क्वायर करो। प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा, हाँ जो नंबर आएगा उसके फैक्टर किए जाएंगे, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे हमेशा, आप बोलोगे तीन। कितने निकलेंगे, तीन। किससे, एक से डिवाइड होगा, दो से होगा, चार से होगा। क्लियर। मैंने अगले प्राइम नंबर लेता है क्या, तीन लेता हूँ, तीन, कि तीन एक प्राइम नंबर है। तीन का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, आप बोलोगे नौ आएगा। कितना आएगा, नौ आएगा। नौ के फैक्टर किए जाए तो नौ कितने फैक्टर निकलेंगे, तो आप बोलोगे कितने फैक्टर निकलेंगे, तीन निकलने चाहिए। कौन कौन से, एक निकलेगा, एक से डिवाइड होगा, तीन से डिवाइड होगा, और साथ साथ नौ से होगा, साथ ही साथ नौ से होगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलने हैं, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर निकलने हैं तीन। इसके भी कितने निकलने हैं, आप बोलोगे तीन निकलने, तीन। तो हमेशा इसके किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलते हैं हमेशा, आप बोलोगे तीन निकलते हैं, तीन। तो तीन अपने आप में कैसा है, ऑड है। यहाँ पे देखो मैंने अगला नंबर लिखा पाँच। अगर पाँच का स्क्वायर किया जाए तो पाँच का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 25। अब इसके फैक्टर किए जाए तो कितने फैक्टर निकलेंगे, आप बोलोगे एक से डिवाइड होगा। अगला नंबर है पाँच, पाँच से डिवाइड होगा, और अगला नंबर है 25, 25 से ही डिवाइड होगा। इसके पीछे ऐसे कोई भी संख्या नहीं है मेरे दोस्त जो 25 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ओके, तो इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकले, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर निकले मेरे दोस्त तीन। कितने निकले, थ्री फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स निकले। क्लियर, इतना क्लियर। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है क्या, कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी निकलती है, हमेशा तीन निकलती है। क्लियर। अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट और है इसका, यहाँ पे देखना, इसको हटा दूँ तो कंसेप्ट क्या बनता है, बस कंसेप्ट बनता है कि किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, तीन निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे, एक निकलेगा और खुद वो प्राइम नंबर होगा, और क्या होगा अगला, अगला होगा प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। यहाँ पर इसको हटाता हूँ, यहाँ पे देखना, मैं बोलता हूँ यहाँ पर अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, यहाँ लिखो एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, प्राइम नंबर कोई संख्या हो, अगर उस संख्या का स्क्वायर किया जाए, तो उस संख्या का स्क्वायर किया जाए तो उस संख्या का स्क्वायर करने पर उसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या कैसी होती है, ऑड होते हैं, ऑड होते हैं, ऑड होते हैं, ऑड मतलब विषम होते हैं। ऐसे क्या लिख दूँ यहाँ पर, गुणनखंडों की, हिंदी में गुणनखंडों की, गुणनखंडों की संख्या कैसे होगी, विषम होगी, विषम होगी। देखिए कैसे, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक लेते हैं, एक, एक कोई एनी नंबर है, हाँ पास प्राइम नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वन, और वन के नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे कितने आएगा, वन, और वन अपने आप में कैसा है, आप बोलोगे ऑड है। कैसा है, ऑड है। मैं अगला लेता हूँ दो, दो का लिया, दो का स्क्वायर किया कितना आया, चार, चार के फैक्टर कितने निकले, एक से डिवाइड हुआ, दो से हुआ, चार से हुआ। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले, तीन, तो तीन है, तो ये कैसा है, अपने आप में ऑड है। कैसा है, ऑड है। कितने निकलने हैं, तीन फैक्टर्स निकलने हैं, तीन फैक्टर्स। तो तीन फैक्टर कैसे हैं, अपने आप में ऑड हैं। कैसे हैं, ऑड है, विषम है। मैंने लिया तीन, तीन का स्क्वायर किया, तीन का स्क्वायर कितना निकला, आप बोलोगे नौ निकला। अगर नौ के फैक्टर किया जाए तो कौन कौन से निकलेंगे, आप बोलोगे एक निकलेगा, तीन से डिवाइड होगा और नौ से होगा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलने हैं, आप बोलोगे तीन निकलने हैं। कितने हैं, तीन फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स कैसे अपने आप में ऑड है। मैंने अगला नंबर लिया क्या, चार, चार का स्क्वायर किया कितना आया, आप बोलोगे 25, वो 16, कितना आया 16, 16 का अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालें कितने निकलेंगे, आप बोलोगे एक से डिवाइड होगा, दो से होगा, चार से होगा और 8 से होगा, लास्ट 16 से होगा। तो कितने फैक्टर निकले, आप बोलोगे 5 फैक्टर निकले। कितने फैक्टर निकले मेरे दोस्त, 5 फैक्टर निकले, 5 फैक्टर, 5 फैक्टर, 5 फैक्टर अपने आप में कैसे हैं, आप बोलोगे ऑड हैं। कैसे हैं मेरे दोस्त, ऑड हैं। तो नंबर ऑफ ऑड की बात की जाए कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाए
और उस संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाए तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होंगे, तो पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर इवन होंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होंगे। इस एक स्टेटमेंट देकर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जाम के मन में कुछ भी आया भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है, या तो स्टेटमेंट बना के पूछ ले या किसी भी तरह से एग्जाम को पूछ सकता है भाई कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होंगे, इवन होंगे, ऑड होंगे, इवन और ऑड दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरह से बोल सकता है हमारे पास। तो वो किसी भी तरह से देख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकल रहे हैं, हमेशा आप बोलोगे ऑड निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, ऑड निकल रहे हैं। और प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकल रहे हैं, आप बोलोगे 3 निकल रहे हैं। 3 कौन से निकल रहे हैं, 1 निकल रहा है, खुद प्राइम नंबर वही होगा, अगला क्या होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर वाला होगा। क्लियर, ओके। तो अगला बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चंस पर आते हैं। हम सारे के सारे ढेरों सारे क्वेश्चन उड़ाएंगे इसके ऊपर, देखते जाओ बस। सो बताइए मुझे ये क्वेश्चन कैसे होगा कि ये पहले हमने कितने क्वेश्चन कर दिए थे, 14 क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये हमारे पास 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ये हमारे पास 14वां क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है, जिनके केवल 3 गुणनखंड हो। तो कितने हैं भाई बताओ। ये मैंने पूछा है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 1 डिजिट विच हैज़ 3 फैक्टर्स ओनली एंड ओनली 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया, हिंदी में बता दिया। बताइए कि देखिए यहाँ पर मैंने बोला है, इसमें बोला है कि एक अंकों की कितनी संख्या है, तो हमें कितने चाहिए, एक अंक की चाहिए। अब उसने बोला है यहाँ पर हाईलाइट करो इसको ज़रा कि 3 गुणनखंड होने चाहिए, केवल कितने होने चाहिए, 3 गुणनखंड। तो मैं अभी कंसेप्ट बता के आऊँ कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर हाँ उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 3 निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 3 निकलते हैं। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। तो हमसे पूछा है कि कितनी संख्या होंगी, वो भी जिसके गुणनखंड कितने हों, 3 हों। तो पहले क्या चाहिए, हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो मैं प्राइम नंबर 1, क्या 1 कोई प्राइम नंबर है, नहीं, 1 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या मैं 1 से शुरुआत करूँगा, आप बोलोगे 1 से नहीं करूँगा। शुरुआत किससे करूँगा, 2। ये तो हमारे पे एक प्राइम नंबर है। हमारे इसके गुणनखंड कब आएंगे, इसके 3 गुणनखंड, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, आप बोलोगे 4 आएगा। अब इसके गुणनखंड निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 3 निकलेंगे। अभी मैं निकाल कर बताया मैंने अभी। यहाँ पर देखो अगला प्राइम नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 3। 3 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 9 निकलेगा। तो 9 के अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाएँ तो कितने निकलेंगे, आप बोलोगे कितने निकलेंगे मेरे दोस्त, 3 निकलेंगे। तो इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले, 3 फैक्टर्स निकले। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले, आप बोलोगे 3 फैक्टर्स निकले। 3 फैक्टर्स निकले। अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, आप बोलोगे 5। 5 का स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा, आप बोलोगे 25। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 3 ही निकलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ अगला कितना आता है, 7। अगर 7 का स्क्वायर किया जाए तो कितना बोलेंगे, 49। 49 के भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 3 निकलेंगे। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल रहे हैं, आप बोलोगे 3 निकल रहे हैं। पर मुझे क्या है कि मैं इन दोनों को काउंट करूंगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। इसको काउंट करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अंकों की चाहिए, कितने अंकों की, एक अंक को चाहिए। तो एक अंक कितने निकल रहे हैं, आप बोलोगे 4 है और ये 9 है। तो कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं, 2। तो 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा गुणनखंड निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2। तो ए ऑप्शन अपना हमारे पास करेक्ट होगा। क्लियर, ओके। तो फिर चलिए बताइए मेरे दोस्त क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कह रहा है किसमें कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो मैंने कहा 3 गुणनखंड कैसे हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ज़रा कि यहाँ पर देखना कि 3 गुणनखंड बताने के लिए मैंने कहा कि उस संख्या का प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। अगर ये प्राइम नंबर वाले का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कितने निकलते हैं, 3 निकलते हैं। यानी गुणनखंडों की हमेशा संख्या कितनी निकलती है, 3 निकलती है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कि यहाँ पर देखना, मैंने क्या यहाँ से 1 से शुरुआत करूँगा, आप बोलोगे नहीं 1 से शुरुआत तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 1 हमारे पास कोई प्राइम नंबर तो होता नहीं है, इसलिए हम 1 से शुरुआत करेंगे नहीं। अगला क्या आता है, 2 हमारे एक प्राइम नंबर होता है, इसका स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलेगा, 4।
जो कि एक अंक की है, तो इसके भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पता है 3, अगला प्राइम नंबर है 3, 3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? आप बोलोगे 9, 9 भी एक अंक का है, इसको भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कितने चाहिए? 2 अंकों की चाहिए। यहाँ पर अगला क्या आता है? 4, 4 कोई प्राइम नंबर है? ये भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी क्या करते हैं हम? हटा देंगे। अगला क्या आता है? 5, 5 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 5 एक प्राइम नंबर, 5 का स्क्वायर करने पर आप बोलोगे 25। हाँ, इसको काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि इसमें 2 अंक दिए हुए हैं, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, 2 अंक दिए हुए हैं। अच्छा, अगला क्या आता है? 6, 6 कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो 6 को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 6 को भी हटा दो। हाँ, अगला आता है 7, 7 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलेगा? 7 का स्क्वायर करने पर मिलेगा हमें 49, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता है? 49। 49 कितने डिजिट का है? आप बोलोगे 2 डिजिट का है, तो ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। अगला क्या है? 8, 8 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, क्या आता है अगला? 11। तो 11 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता है? आप बोलोगे 121 आएगा। इसका इसका फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे? आप बोलोगे 3 फैक्टर्स निकलेंगे। कितने निकलेंगे मेरे दोस्त? 3 फैक्टर्स निकलेंगे। जब यहाँ पर देखिए कि हमें चाहिए 2 अंकों की, पर यहाँ कितना आ रहा है? आप लोगों को 3 अंकों की आ रही है, 3 डिजिट्स की आ रही है। कितने डिजिट्स की आ रही है मेरे दोस्त? 3 डिजिट्स की आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे? इसमें नहीं करेंगे। तो इसके कितने निकल रहे हैं 2 अंकों की? आप बोलोगे एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या निकल रही है? 2 संख्या निकल रही है, जो कि जिसके फैक्टर करने पर कितने गुणनखंड निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो कितने आंसर होगा हमारे पास? 2। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ओके। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? देखो, ऑप्शन है ए बी सी डी। क्या ऑप्शन होगा? आप बोलोगे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। कितने होंगे? कितने नंबर साइज होंगे बताओ? तो 3 अंकों का पूछा है और हमें पूछा है कि गुणनखंड कितने होने चाहिए? 3। तो वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो हम 3 कहाँ से चलेंगे? ऑफकोर्स हम 11 से चलेंगे, क्योंकि 11 से नीचे भी जितने प्राइम नंबर हैं उसका स्क्वायर करने पर वो 2 अंकों की आती थी। वैसे 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर किया कितना है? 49। 49 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है, इसलिए हम यहाँ से चलेंगे 11। 11 से लेकर चलेंगे कहाँ तक? देखो, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा। कितने अंकों की है? आप बोलोगे 3 डिजिट्स की है। कितने डिजिट्स की मेरे दोस्त? 3 डिजिट्स की है, 3 अंकों की है, बिल्कुल। अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 13। 13 का स्क्वायर करने पर भी हमें कितने डिजिट मिलेंगे? 3 डिजिट की अंक मिलेगी। अगला कौन सा आएगा? 17। 17 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा? यही 3 डिजिट मिलेगी हमारे पास। कितना मिलेगा? 289। स्क्वायर लिख देता हूँ मैं ज़रा, 169। अगला क्या आएगा हमारे पास? अगला आएगा 19। 19 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा? आप बोलोगे 361, जो कि 3 डिजिट की है। अगला क्या आएगा? 23। 23 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलेगा? आप बोलोगे 23 का स्क्वायर करने पर मिलेगा हमें 529। 529, जो कि एक 3 डिजिट के 3 अंकों की संख्या है। अगला क्या होगा? 29। 29 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 29 का स्क्वायर करने पर मिलेगा हमें कितना? 841, जो कि 3 अंकों की है। और 30 तो लेंगे नहीं। और इसके बाद कौन सा है? 31। 31 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा हमें? 961। कितना मिलेगा? 961। अगला क्या है? 37। 37 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 4 डिजिट की। कितने डिजिट की? 4 डिजिट की। 4 डिजिट की हमें संख्या मिलेगी, जो कि 1369 होगी। 1369 कौन सी है? 4 डिजिट की हमारे पास। जब 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का हमें इस्तेमाल करना है नहीं, हमें कितना है? 3 अंकों करनी है। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं तो फिर, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है कि अगर ये कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं, जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो ऐसे कितनी संख्या हैं? ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी कि 12 13 14 15। वीडियो को पॉज कर कर इसका आंसर बताइए क्या होगा। खुद से करने की कोशिश कीजिए एक बार, तो प्लीज़ इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए मुझे। देखो, मुझे चाहिए 4 अंकों की। जब मैं यहाँ से 11 से स्टार्ट करता हूँ, हमें चाहिए मुझे 3 फैक्टर तभी होंगे जब हमारे पास प्राइम नंबर होगा, और प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा ना उसके होंगे 3 फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर होता है 11। 11 से लेकर देखो, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। 121 के फैक्टर निकाले जाएंगे तो कितने फैक्टर निकलेंगे? आप बोलोगे 3 फैक्टर निकलेंगे। कितने फैक्टर निकलेंगे मेरे दोस्त? कितने निकलने चाहिए? आप बोलोगे 3 निकलने चाहिए। ओके, ऐसे करते करते 11 से करते 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 11 निकलेगा, 13 का जाएगा, 17 का जाएगा, 23 का जाएगा, 29 का जाएगा, लास्ट में आएगा 31।
31, 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 961। कितना आएगा, 961। 961 हमारे पास लास्ट कितने अंक की है, आप बोलोगे 3 डिजिट की है, 3 डिजिट की है। और कितने फैक्टर निकलेंगे इसके, आप बोलोगे लास्ट इसके निकलेंगे हमारे पास 3 फैक्टर। अब देखो यहाँ से अगला इसके प्राइम नंबर कौन सा है, इसके बाद से अगला प्राइम नंबर होगा 37। अगर 37 का जो स्क्वायर करेंगे ना तो वो कितने निकलेगा, आप बोलोगे 4 अंकों का निकलेगा। कितने निकलेगा, 4 अंकों का। कैसे निकलेगा, आप बोलोगे 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369। 37 का स्क्वायर कितना होगा, 1369। 1369 ये कितने अंकों की है, आप बोलोगे 4 अंकों की है। अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाएंगे ना तो कितने निकलेंगे हमेशा, आप बोलोगे 3 फैक्टर निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 फैक्टर। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 37 से हो रही है। और लास्ट कहाँ से जाएगी, लास्ट करते 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 कहाँ तक जाएगी, आप बोलोगे लास्ट करते 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 100 तक जाएगी। अब 100 का जब स्क्वायर करोगे तो 100 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, 100 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। इससे पहले 100 से पहले प्राइम नंबर क्या है, आप बोलोगे 97। क्या है हमारे पास, 97। 98 नहीं है, 99 नहीं है, 100 नहीं है, तो 97 है। अगर 97 का स्क्वायर किया जाए तो वो कितने अंकों की बैठेगी, 4 अंकों की। मैंने बोला अगर हम 100 का भी स्क्वायर करते हैं ना, ध्यान सुनना, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारे पास 10,000। और 10,000 में कितने अंक हैं, आप बोलोगे 10,000 में है 5 अंक। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक है हमारे पास। हमें कितने अंकों की चाहिए, बात हो रही है 4 अंकों की। तो यहाँ से हमें पता है कि 10,000 से 100 के स्क्वायर से तो नीचे ही होगा हमारे पास। तो कहाँ तक होगा, तो 37 से लेकर 97 तक। यहाँ इनके बीच प्राइम नंबर देख लो, जितने प्राइम नंबर होंगे उतने ही हमारे पास वो 4 अंकों की संख्या होंगी जिनके 3 गुणनखंड होंगे। यहाँ पर देखो 37 के अगले पास प्राइम नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 41। 41 के बाद से कौन सा है, 43। 43 के बाद से 47। 47 के बाद से 47 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर 43 47। अगला कौन सा होगा, आप बोलोगे अगला होगा हमारे पास 53। 53 का स्क्वायर। अगला होगा कौन सा, 53 हो गया। अगला होगा हमारे पास 59। 59 का स्क्वायर, फिर 61 का स्क्वायर, फिर 67 का स्क्वायर, और फिर कितना होगा 67 के बाद से 70 68 69 नहीं, फिर 71 का स्क्वायर, फिर 73 का स्क्वायर। 73 एक प्राइम नंबर है। 73 के बाद से क्या होना चाहिए, 79। 73 के बाद से 79 का स्क्वायर। 79 के बाद से 83 का स्क्वायर। 83 का स्क्वायर के बाद से 89 का स्क्वायर, और 89 96 97। अगला कौन सा लास्ट होगा, 97। तो 97 तक निकलेंगे हमारे पास कितने, 4 अंकों के निकलेंगे। और 4 अंकों के फैक्टर किए जाए तो कितने निकलेंगे हमारे पास, 3 फैक्टर निकलेंगे। कितनी संख्या हो गई, आप बोलोगे 37। इसको तो काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने निकल रहे, 14। तो 14 संख्याएं निकल रही हैं जिनके जो 4 अंकों की हैं और 3 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, 14। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा 14। क्लियर यहाँ तक, 5 अंकों का आएगा निकाल लोगे, 6 अंकों का आएगा निकाल लोगे। ओके क्लियर। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम अपना, देखो तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास, कि ध्यान समझने एक क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान समझ गए तो आगे के 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे बिल्कुल। आप आराम से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या है, यानी कि विषम नंबर है। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगना चाहिए, ऑप्शन है 4। यहाँ पर देखो मैंने कही किसी भी संख्या के जब विषम गुणनखंड कैसे निकल सकते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे, मैंने बोला कोई भी एनी नंबर किसी भी नंबर का, मैंने बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, हाँ तो जो नंबर आएगा ना किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे ना, क्या मेरे दोस्त आप बोलोगे जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे ना वो कैसे होंगे हमेशा, आप बोलोगे ऑड होंगे। कैसे होंगे, ऑड होंगे। मैंने यही बोला था। तो यहाँ पर जस्ट यही कंसेप्ट लग रहा है क्या, कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करने चलें तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कैसे होंगे, ऑड होंगे। तो हमें बोला क्या है, हमें बोला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, ये नेचुरल नंबर आता है। क्या गया है कि हमसे पूछा है कि 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्या है। तो एक संख्या होगी 1, अगर 1 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 1। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे 1 निकलेगा। अगर इसमें क्या है 2 क्या एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पे मैंने बताया है कि जब कभी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे
तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे? आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर उसके फिक्स हैं, 3 ही फैक्टर निकलेंगे। कितने फैक्टर निकलेंगे? 3। और 3 अपने आप में कैसा है? ऑड है। कैसा है? ऑड है। तो हम प्राइम नंबर को काउंट कर सकते हैं और एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसको भी काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर में। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। हाँ, हमसे बोला है 50 तक। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके हमें पता है नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलने हैं। इसके जितने प्राइम नंबर उसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 ही निकलने हैं, तो वो अपने आप में ऑड है ही। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। आप बोलो 4 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 16। आप बोलोगे 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 36। मैंने 7 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 49। मैंने बोला 8 का स्क्वायर कितना होगा? मैंने बोला 64। तो 64 हमारा 50 से ज़्यादा नहीं हो गया? 64 50 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये 8 वाला तो कट जाएगा, 8 वाला कट जाएगा। बाकी बचे इनके। अगर इनके नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाए तो कितने निकलेंगे? आप बोलोगे इसके एक ही फैक्टर निकला। इसके कितने निकलेंगे? आप बोलोगे इसके निकलेंगे 3 फैक्टर। इसके कितने निकलेंगे? क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कितने फैक्टर निकलते हैं? 3 फैक्टर। इसके भी 3 फैक्टर, इसके 1 फैक्टर। मैंने 16 के कितने फैक्टर निकलेंगे? आप बोलोगे 5 फैक्टर निकलेंगे। 5 अपने आप में कैसा है? ऑड है। इसके फैक्टर कितने मिलेंगे? आप बोलोगे 3 फैक्टर निकलेंगे। 36 से कितने फैक्टर निकलेंगे? 36 के फैक्टर निकल जाए तो कितने निकलेंगे? 9 फैक्टर। 9 अपने आप में कैसा है? आप बोलोगे ऑड है। अगर 7 के फैक्टर निकालें तो कितने 7 के यानी 49 के फैक्टर निकाले कितने निकलेंगे? आप लोग 3 फैक्टर निकलने चाहिए। कितने? 3। तो यहाँ पर देखो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड, यानी सभी के सभी कैसे निकल रहे हैं? ऑड निकल रहे हैं। तो इससे यहाँ तक कितने निकल रहे हैं? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी कितनी संख्या निकल रही है? 7 संख्याएं निकल रही हैं। कितनी संख्या निकल रही है? 7। यानी 1 से 50 तक कितनी संख्या निकल रही है? 7 संख्या ऐसी निकल रही हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा कैसी है? गुणनखंडों की संख्या हमेशा कैसी है? ऑड है। कैसी है? ऑड है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आ रहे हैं हमारे पास? ऑड आ रहे हैं। क्लियर? निकाल लोगे? अच्छा ऐसे मुझे बताओ, चलो ऐसे मुझे बताओ, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 100 और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारे पास 18। क्या आता है? 18। यहाँ पर करता हूँ 100। तो 100 तक ऐसे कितनी संख्या निकलेंगे आप बताओ मुझे। चलो 100 तक कैसे कितनी संख्या निकलेंगी? ऑप्शन भी चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर बताना मुझे। ABCD 10 11 12 13 कितनी होंगी बताओ? तो यहाँ पे देखो मुझे चाहिए 100 तक के लिए, 100 तक के लिए चाहिए तो मुझे यहाँ पे देखो कितनी होंगी? 7 तो होगी हाँ। क्या होगा? 49। कितने निकले? आप बोलोगे 3 फैक्टर निकले। इसके बाद से कौन सा होगा? आप बोलोगे 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 64। 64 के कितने फैक्टर निकलेंगे? तो जितने भी निकलेंगे हमारे पास ऑड ही निकलेंगे। कितने निकलेंगे? ऑड ही निकलेंगे। 64 से हो गए। 9 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 81। 81 में कितने फैक्टर होंगे? आप बोलोगे ऑड होंगे। कितने होंगे? ऑड। अगला कहता है 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 100। 100 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे? आप बोलोगे कितने निकलेंगे? ऑड निकलेंगे। कितने निकलेंगे? ऑड। निकालने चाहते निकालने यार नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने 2500 का 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसकी पावर 2 3 और यहाँ पर 3, कितने? 9 फैक्टर निकलेंगे। और 9 कैसे अपने आप में ऑड है? कितने हैं? 9 अपने आप में ऑड है। अगला क्या आता है? 11। हमसे 100 तक पूछा है ना, तो 100 तक तो यहाँ पर यही हो गया हमारे पास। कितने निकलने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने? 10। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन अपना सही होगा। क्लियर? अच्छा तो थोड़ा यहाँ पर घुमा दे रहा हूँ इसको, मुझे बताना जरा। यहाँ पर हटा दो इसको। चलो देखो मुझे बताओ, यहाँ पर कट करता हूँ। तो फिर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि 200 से कम ऐसी कितने प्राकृत संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे हमारे पास? सम होंगे, वो इवन ऑड होंगे। कैसे होंगे? ऑड होंगे, विषम होंगे। तो 200 से कम बताना है हमें, वो भी नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। ऐसे बताने हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होंगे? हमेशा ऑड होंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर देखो जरा कि अगर एक कोई प्राकृत संख्या है, 1 से स्टार्ट होता है, अगर 1 का स्क्वायर किया जाए, मतलब कि किसी भी एनी नंबर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे? हमेशा आप बोलोगे ऑड निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? ऑड। अगर 1 का स्क्वायर किया है तो 1 के नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे तो ऑड निकलेंगे। मैंने बोलता 2
2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आप बोलोगे 4। 4 के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, और निकलेंगे, जो कि मैंने अभी बताया हुआ है। 3 का स्क्वायर किया, आप बोलोगे कितना होंगे, 9। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर आप बोलोगे 25, 6 का स्क्वायर आप बोलोगे 36, 7 का स्क्वायर आप बोलोगे 49, और 8 का स्क्वायर कितना निकला, 49 से पहुँचा है 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना होगा, 100। हमें 200 से कम जाना है, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 121। मैंने 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। मैंने कि 13 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 169, 169 होता है। मैंने 14 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 196। 200 से कम 196। अगर 15 का स्क्वायर पे भी जाऊँ ना मैं, तो कितना निकलेगा, आप बोलोगे 225 निकलेगा। कितना निकलेगा मेरे दोस्त, 225। और 225 तो हमारे पास 2 से तो ज़्यादा ही हो गया, यानी बचे कितने हमारे पास, 14 बचे। तो 1 से लेकर 14 तक कितनी संख्या हो गई, 14 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई, 14 संख्या हो गई। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, 14 हो गई। कितने होंगे, 14। क्लियर, क्लियर कर लोगे। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर 350 से नीचे बताओ, 350 से नीचे या 350 बताना, चलो 350 में से 350 से कम ऐसी कितनी प्राकृत संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड हमेशा कैसे होंगे, विषम होंगे। तो यहाँ पर देखो 350 पूछा है ना, तो 250 तो यहाँ पर ही हो गए, 225 तो यहाँ पर ही हो गए। अब बचा कितना हमारे पास, 16। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ इसी में आंसर होगा। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आप लोग 256 होता है सर। मैंने 17 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आप लोग 289 होता है। आप लोग 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर होगा 324। और जैसे मैं बात करूँ 19 का स्क्वायर जानने की कोशिश करूँ तो कितना होगा, 361। कितना होगा, 361। 361 कितना होगा, 361। और 361 तो 350 से अधिक है, तो ये वाला कट हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास, 18। तो संख्या 18 बची। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये लिख लो जरा, ABCD। ऑप्शन क्या है, 15, 14, 16 और 18, ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन हमारे पास डी आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का कितना आंसर होगा, 18 तो निकल रहे हैं यहाँ पर, 18 ही होगा आंसर। करेक्ट, क्लियर, क्लियर कट, आपको बिल्कुल समझ आ गया ना। ओके आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो अब क्या है, हमारे पास एक नया कंसेप्ट चलने वाला है। क्या चलने वाला है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि कोई संख्या है, अगर वो संख्या अगर शुरुआत से काउंट की जाए तो वो xy स्थान पर है, और शुरुआत से काउंट किया है तो y स्थान पर है। तो हमसे पूछा जाएगा अगर ये xy स्थान पर y स्थान पर है, तो मुझे पूछा जाएगा जो संख्या दी है ना, तो इसके संख्या में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जब कुछ तरह से ऐसे होगा, मैं कंसेप्ट समझने की कोशिश करूँ जरा। यहाँ पर देखना, मैं लिखता हूँ, मान लेते हैं 120। 120 के फैक्टर कितने का होंगे हमारे पास, आप बोलोगे इतना होगा। 1 गुणा कितना होगा, 120। 2 गुणा कितना होगा, 60। 3 गुणा कितना होगा, 40। 5, 4 तो है रह ही गया। 4 गुणा कितना होगा, 30। 5 गुणा कितना होगा, आप बोलोगे 24। 6 गुणा कितना होगा, 6 गुणा होगा 20। 7 नहीं, 8 गुणा कितना होगा, आप बोलोगे 15। और फिर 9 नहीं, 10। 10 गुणा कितना होगा, आप बोलोगे 10 गुणा कितना होगा हमारे पास, 12। 10 गुणा कितना होगा, 12। 15 होगा ना, ये होगा 12। क्लियर, ऐसा है कोई है नहीं। अब यहाँ पर देखना, इसमें बताया क्या आएगा कि अगर ये संख्या है ना, संख्या ये दी गई है, अगर इस संख्या का ये क्या यहाँ से शुरुआत से है, शुरुआत और यहाँ पर आखिरी से आखिरी। क्लियर, यहाँ पर देखना, अगर मैं बोलूँ कि अगर इस संख्या का शुरुआत से पहला और इसी संख्या का आखिरी से पहला, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करता हूँ तो मुझे ये संख्या मिलती है, तो मुझे वो संख्या मिलती है खुद ही। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर इस संख्या का
शुरुआत से पहला, शुरुआत से दूसरा और आखिरी से भी दूसरा, अगर शुरुआत से दूसरा है आखिरी से दूसरा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, गुणा करने पर मुझे वही संख्या मिलती है जिस संख्या का मैं निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर देखना, अगर इस संख्या का शुरुआत से ये चौथा है और आखिरी से भी चौथे की संख्या, अगर इस संख्या का शुरुआत से चौथा और इस संख्या आखिरी से चौथा कि दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे ये संख्या मिलेगी, 120 मिलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये मान लूँ, अगर ये मान लूँ मैं कि ये शुरुआत से कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7, ये शुरुआत से कौन सा स्थान है, आप बोलोगे 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। या मैं मान लेते हैं शुरुआत से ये xवां स्थान है, xवां स्थान है, तो आखिरी से ये कौन सा स्थान होगा, आप बोलोगे आखिरी से ये भी xवां ही स्थान होगा। अगर xवां स्थान, ये शुरुआत से x स्थान है, ये भी आखिरी से x स्थान होगा, तो दोनों का गुणा किया जाए तो मुझे ये नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 120। दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे ये 120 प्राप्त होगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है, किसी नंबर का इनिशियल या किसी नंबर का शुरुआत से, कोई नंबर है n, इसके नंबर का शुरुआत से xवां स्थान है तो ये आखिरी से भी xवां स्थान होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। ये कहाँ से है, आप बोलोगे आखिरी से है, आखिरी से। यानी किसी संख्या का शुरुआत से xवां स्थान और आखिरी से xवां स्थान, इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो मुझे खुद वही संख्या मिल के आएगी, मुझे खुद वही संख्या मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो रही है। अगर शुरुआत से xवां स्थान है तो आखिरी से भी xवां स्थान होगा, तभी उन दोनों संख्या को गुणा करूंगा तो मुझे वो संख्या आकर मिलेगी, क्लियर। अच्छा ठीक है, क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसको हटा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। मैंने बोला यहाँ पर देखो, मैंने बोला शुरुआत से कौन सा स्थान है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, शुरुआत से कौन सा स्थान है, आप बोलोगे 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और मैं बोलूँ ये शुरुआत से कौन सा स्थान चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा स्थान है, आप बोलोगे ये 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। अगर उस संख्या का शुरुआत से 7वां स्थान है और शुरुआत से ही कौन सा स्थान है, आप बोलोगे शुरुआत से 7वां स्थान है, शुरुआत से ही ये 10वां स्थान है, अगर शुरुआत से 7वां स्थान और शुरुआत से ही 10वां स्थान हो जाए और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे खुद वही संख्या नहीं मिल जाएगी, मुझे खुद यही संख्या नहीं मिल जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगी। यानी कि हमें तो इतना पता पड़ गया कि अगर ये शुरुआत से 7वां है और शुरुआत से ही 10वां है तो हमें शुरुआत में ही कितने फैक्टर मिल गए, आप बोलो शुरुआत में हमें 10 फैक्टर मिल गए। कितने फैक्टर मिल गए, 10 फैक्टर मिल गए। शुरुआत में कितने फैक्टर मिल गए, 10 फैक्टर मिल गए। अच्छा, इस शुरुआत से 10 फैक्टर 10वां स्थान है तो ये आखिरी से यही कौन सा स्थान होगा, ये बताओ। ये शुरुआत से ही 10वां स्थान मिल गया है, यानी 7वां स्थान शुरुआत से है और शुरुआत से ही 10वां स्थान है। 7वां स्थान और 10वां स्थान में गुणा किया जाए तो मुझे खुद ये संख्या मिलती है। तो मुझे अगर ये 7वां स्थान है, ये 10वां स्थान है, तो ये शुरुआत से 10वां स्थान, तो आखिरी से कौन सा स्थान होगा, ये बताओ मुझे। आप बोलोगे आखिरी से भी ये 7वां स्थान होगा। क्यों, अगर शुरुआत से xवां स्थान और आखिरी से xवां स्थान का मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे वो संख्या मिलनी चाहिए। तो ये कौन सा शुरुआत से 7वां स्थान है और शुरुआत से 10वां स्थान है, तो ये शुरुआत से 7वां स्थान है, तो ये आखिरी से 7वां स्थान नहीं होगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, आखिरी स्थान, बिल्कुल आखिरी से 7वां स्थान होगा। जब ये आखिरी से 7वां है, तो 7वां तो ये है ही है, तो इससे पहले कितने होंगे, आप बोलोगे ये 7वां है तो इससे पहले कितने होंगे, 6 होने चाहिए। इससे पहले कितने होने चाहिए, 6 फैक्टर होने चाहिए। तो 10 फैक्टर ये, 6 फैक्टर ये, तो टोटल कितने हो गए, आप बोलोगे 16 फैक्टर। कितने हो गए, 16 फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे इस संख्या के, नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, 16 फैक्टर निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 16 फैक्टर। क्लियर, नहीं समझ आया। देखो यहाँ से अगर शुरुआत से ही 10वां निकल रहा है, हाँ, तो आखिरी से कौन सा होगा, आप बोलोगे आखिरी 7वां होगा। 1 2 3 4 5 6 7, आखिरी 7वां है कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है।
आखिरी से ये 7वां है, आखिरी से कहाँ से, आखिरी से ये 7वां है। तो आखिरी से 7वां तो खुद यही है, 7वां तो यही है। इससे पहले कितने होंगे, इससे पहले 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे। तो 6 ये काउंट हो गए और शुरुआत से 10 ये काउंट हो गए। 10 फैक्टर ये मिल गए, 6 फैक्टर ये हो गए, तो टोटल कितने मिल गए हमारे पास, 16 फैक्टर हो गए। कितने हो गए, 16 फैक्टर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, या तो हम दो तरीके से कर लें, या अगर हमें दिया है कि शुरुआत से हमारे पास 7वां स्थान है, हाँ, और शुरुआत से ही 10वां स्थान है, 10वां स्थान है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि शुरुआत के 10 तो हमें ये मिल गए, शुरुआत के 10 तो ये मिल गए, प्लस ये 10वां स्थान है ना, तो ये 10वां स्थान है शुरुआत से, आखिरी से कौन सा होगा, 7वां, यानी 7वां तो ये हो गई होगा। इससे पहले कितने होंगे, आप बोलोगे इससे पहले होंगे 6, तो ये कौन सा, कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे फिर, हमारे पास 16 फैक्टर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 फैक्टर हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, अगर ये शुरुआत से है, शुरुआत से, और ये भी शुरुआत से, ये भी शुरुआत से, तो शुरुआत से 7वां है, शुरुआत से 10वां है, तो हम ये कर सकते हैं दोनों का सम कर दो, दोनों को जोड़ दो, 7 और 10 कितना हो गया हमारे पास, 17, 17 हो गए, और उसमें से एक घटा दो, दोनों को जोड़ दिया, उसमें से एक घटा दिया, कितना हो गया, 16। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से किसी से भी कर लेना, नंबर ऑफ फैक्टर आपके निकल के आ जाएंगे। यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ, ओके। तो इसी पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फिर आइए मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है कि यदि क्या बोला है, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो, उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 23वें और 27वें स्थान पर हैं, उन संख्याओं का गुणनफल जो शुरुआत से 23वें और शुरुआत से ही हमारे पास 27वें स्थान पर है, ये x होएगा, ये y रहेगा, शुरुआत से ही 23वें और शुरुआत से ही 27वें स्थान पर है। जब इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो वो हमें संख्या n के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, संख्या n के बराबर आती है। तो बोला है कि तो संख्या n के कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, यानी कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हमसे सवाल ये पूछा गया है। तो यहाँ से ध्यान से देखना कि क्या बोला है कि शुरुआत से ही 23वें स्थान और शुरुआत से ही कौन सा, 27वां स्थान। तो इस शुरुआत से 27 तो है यहाँ पर, यानी हमें शुरुआत से 27 फैक्टर तो ऐसे मिल गए, 27 फैक्टर तो ऐसे मिल गए, हाँ। अब जिस शुरुआत से 27वें है तो आखिरी से कौन सा होना चाहिए, तो आप बोलोगे जो आखिरी से शुरुआत से 23वां स्थान है तो आखिरी से भी ये 23वां स्थान होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, 23वां स्थान होना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। जब आखिरी से ये 23 है तो इससे पहले कितने होंगे, आप बोलोगे इससे पहले होंगे हमारे पास 22, कितने होंगे, 22 होंगे, 22। इन दोनों का टोटल करेंगे कितना होगा, आप बोलोगे 49, कितना होगा 49। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे, आप बोलोगे 49 फैक्टर निकलेंगे। कितने निकलेंगे मेरे दोस्त, 49। तो 49 हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। इस तरह से कर लो। या फिर मैंने बताया है कि जो शुरुआत से ही जितने जितने दिए हैं उनका सम कर लो। इनका सम कितना होगा, 23 और 27, 23 और 27 -1, 23 और 27 हो गया 50, और 50 - 1 कितने होंगे, 49। 49 हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ओके क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या है हमारे पास, क्या बोला इस क्वेश्चन में कि यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 44वें और शुरुआत से ही कौन से हैं वो 23वें स्थान पर है, और वो संख्या किसके बराबर है, n के बराबर है। तो n के कितने गुणनफल हैं, वो गुणनखंड है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर बताओ उस n के कितने होंगे हमारे पास। सेम डिक्टो उसी की तरह है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट जल्दी बताओ क्या होगा इसका, बताओ भाई। इसने बोला है क्या, देखो अगर इसने बोला है कि शुरुआत से कितने हमारे पास, इनिशियल, यहाँ से बोलता हूँ इनिशियल, शुरुआत से कितने हमारे पास x यानी कि 44, शुरुआत से कितने 44, और शुरुआत से ही कितने हैं, आप बोलोगे 47, कितने हमारे पास 47, शुरुआत से 44, शुरुआत से 47 है। जब शुरुआत से 47, यहाँ पर शुरुआत से 47 है, शुरुआत से 47 है, तो 47 गुणनखंड तो पैसे मिल गए शुरुआत से हमें 47 तो वैसे मिल गए, 47 तो ऐसे मिल गए। अच्छा ये और शुरुआत से 47 है तो आखिरी से कौन सा होगा, तो आप बोलोगे आखिरी से कौन सा होगा, ये 44वां ही होगा, क्योंकि शुरुआत से
44 और आखिरी से 44 का गुणनफल किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो वो संख्या हमारे पास n के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? n के बराबर आएगी। इसलिए कौन सा, ये शुरुआत से 44 है तो आखिरी से भी 44 होगा, तो फिर आखिरी से 44वां है, ये कौन सा है? आखिरी से 44वां है। तो इससे पहले कितने होंगे? आप बोलोगे इससे पहले होंगे 43। इससे पहले कितने होंगे? 43। तो कितने हमारे पास आएंगे? 80 और 10 90। कितने आएंगे? 90। 90 कौन सा है? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर 90 होगा। क्लियर? हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों को सम कर देंगे, 44 + 47 - 1 कितना होगा? 44 47 80 90 91, 91 से 1 गया कितना होता है? 90। तो 90 हमारे पास इस तरह भी हो सकता है, 90 हमारे पास इस तरह भी हो सकता है। किसी तरह से कर लो, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह से सवाल आ जाए तो आप बिल्कुल उसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। क्लियर? इस बात को बिल्कुल ध्यान में लेकर चलना। ओके, तो फिर अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएगा। तो अगला टाइप और उसका अगला क्या कंसेप्ट है, तो अब उस चीज़ को देखेंगे हम। इसके हम मैं इसे